हालात तोड़े नहीं, कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। पहले यूके में जो है अफगानिस्तान के लोगों ने वहां के एम्बेसडर को जूता मारा और काफी ज्यादा रगड़ रगड़ के जूते मारे। वहां पर जो है उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। लेकिन कल यहां पर जर्मनी में दोस्तों काफी ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जो है वो दावा बोल दिया। और वहां पर आपको पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन सबको पता है, पाकिस्तान का फ्लैग जो है डाउन कर दिया और उसको जला दिया एम्बेसी के आगे। बड़ा गम और गुस्सा दिख रहा है अफगानिस्तान के लोगों में कि जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोस्ट्रेट किया। और इंडिया जो है एक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030 और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है। पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये पाकिस्तान ने पिछले कई दिनों में बहुत सारे बेगुनाह पठानों को जो है पाकिस्तान के अंदर मारा है। और स्पेशली जो इस्लामाबाद में जो है एक शायर को शहीद किया गया था, उसको लेकर अफगानिस्तान के लोगों में, अपने भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, बड़ा गम और गुस्सा है। और नंबर से यूरोप में जो है एम्बेसी को जो है पकड़ पकड़ के एम्बेसडर को जूते पड़ रहे हैं और वहाँ के फ्लैग्स को जो है वो नीचे कर रहे हैं, उतार रहे हैं, टैक डाउन कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न वही है दोस्तों कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला काफ़ी गंभीर हो गया है, बड़े मसले खराब हो चुके हैं। और अब अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में पहले से भी रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, अब और ज़्यादा बिगड़ने के जो है चांसेस है। और बॉर्डर पे भी दोस्तों हाई अलर्ट कर दिया गया है। जो है बॉर्डर तो नहीं, ड्यूरिंग लाइन पर दोनों साइड जो है वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं सेना को। अब इसके आगे जाके क्या होगा दोस्तों, इसका रिजल्ट अभी हमको भी नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये क्लेम कर रहा है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमला करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन ये जुबान जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये जुबान पाकिस्तान की नहीं, इसके पीछे गोरों की जुबान है। यूएसए से डॉलर लेकर दोबारा जो है पाकिस्तान जो है वो पेड वार जिसे बोलते हैं कि पैसा लेके बेकार में गोला बारूद कहीं पे जाया करना, तो वो पाकिस्तान दोबारा वही काम कर रहा है। अफगानिस्तान में एक बार फिर वार करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साइड में जो पठान, जो पश्तून रहते हैं, उनको भी मरवा रहे हैं, उस साइड भी गोला बारूद जो है बरसा रहे हैं। तो ये जो जितना भी एरिया है ना, ये ड्यूरिंग लाइन का, इस तरफ और उस तरफ, यहाँ पर ये आग लगाने का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान किसी के साथ भी बैठ के बातचीत करने से मसला हल करना नहीं चाहता। अगर पाकिस्तान ने मसले हल करने होते तो पहले अपने देश में जो इनके टीटीपी और बलोच के साथ मसले हैं उनके साथ बहुत साल पहले ये बैठ के मसले हल कर लेते। लेकिन नहीं, उनके साथ ये मसले हल नहीं करेंगे। पाकिस्तान मसले बढ़ाना चाहता है, मसले कम करना नहीं चाहता। और ये पाकिस्तान की सेना करवा रही है ये काम। देखिए पाकिस्तान में अगर कभी कुछ हो जाता है ना, तो एक चीज़ को छुपाने के लिए या अपने आवाम का दिमाग घुमाने के लिए ये दूसरा कांड कर लेते हैं, ताकि अवाम और जनता का जो दिमाग है ना वो उस तरफ से हट जाए और उस तरफ चला जाए कि हाँ यार यहाँ पे कुछ हो रहा है। इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप यूएई को देखें, यूएई जो है वो इंडिया को दी बेस्ट फ्रेंड समझता है अपना। अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंडिया का आईटी मिनिस्टर, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर प्रॉपर्ली कहता है कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा एक नाम रखता है। ठीक है ये। और फिर आप देखें यूरोप के लोग, आप यूरोप, यूके, जर्मनी, आप जिस कंट्री को हाथ लगाएंगे ना, आप उस कंट्री में इंडिया का एक वकार देखेंगे। एक दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, अफगान तालिबान दे आर फाइटर्स, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन पावर्स आ रही हैं, आपने उनको निकालना है। वो लोग लड़े हैं, उन्होंने जंग लड़ी है अपने फ्रीडम के लिए। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऑन द अदर हैंड व्हाट टीटीपी इज टेररिज्म, दैट दे आर टेररिस्ट। उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दे आर अ डिफरेंट थिंग। दे आर फंडेड बाय RAW, RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. They use them, they fund them, they give them money, they give them weapons, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। Now अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है, बेसिकली ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक गेम होती है।
ये लेकिन पूरी सर दुनिया में होता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी का ताल्लुक पाकिस्तान से है, आपने कहा फंडिंग उसको रॉ कर रहे हैं, Absolutely. स्टेट का एजेंडा ये है कि अफगान की जो जमीन है वो पाकिस्तान में दहशत। पर हिस्ट्री है जो कि डेट बैक करती है 1947 की। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट दोनों तरफ से जो है इश्यूज आए हैं, दोनों तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल्स पर थे। ओके। आज का जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है वो उसी से रिलेटेड है। हाँ। ठीक है, लेकिन अब ये कि ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ। और आप एक चीज़ को जब सप्रेस करते हैं या आप डिफरेंट लेवल्स पर जाकर आप किसी स्पेसिफिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं तो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा ही आता है। ठीक है। फिर इंडिविजुअल लेवल से देखा हमने, अब नेशनल लेवल पे आके अब जिस लेवल तक जाकर हो सकता है उनके क्या करते हैं जाके वो उसको सर जहां अफगानिस्तान demotivate के करते लोग हैं जी। पाकिस्तान का झंडा देखते हैं एहतजाज शुरू कर देते हैं। अभी ऐसा ही है ना, अब ये एक जो है ना एक कल्चर्ड हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, जो कि हमारी माइंड कल्चरिंग भी कर दी हुई है, जिसमें हमारा अपना एज ए नेशन भी रोल है। क्या हमारे वजह क्या situations लग का भी रही role है इतने गुस्से की? देखिए वही कहना, इसके मल्टीपल रीजन जो हम एज सच ओपनली डिस्कस कर भी नहीं सकते, जिसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस भी हैं। ठीक है, और नेशनल लेवल पर जाकर अब ये मामला सारे एक इंटरफेरेंस करते हैं आप डिफरेंट नेशन के साथ जाकर, फिर जब उसका रिएक्शन निकलता है वो ऐसा ही निकलता। अब हमने देखा जब कि तालिबान की जो रजीम आई है, जो कि जी। वो कहते हैं कि आरजी सेटअप है हमारा ये, जबकि ये रजीम आई है उसके बाद से जो है ना ये उस तरह का जो कॉपरेट था हमारा वो उनका बड़ा ख़राब हो चुका है। हमें लग रहा था कि जी रिलेटिवली ये इनका सॉफ्ट स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान होगा हर मामले पे, लेकिन ऐसा है मिठाइयाँ नहीं बांटी है। गई और जी हाँ। तालिबान को सबसे पहले कबूल पाकिस्तान ने किया था। जी हाँ, और सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम समझने का अभी तक जो रीजन की जो हमारी सिचुएशन है 90s वाली है, जबकि ऐसा है नहीं है। ना ये 90s का साउथ एशिया है, ना ही ये 80s का साउथ एशिया है। अब वो भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, उनके पास भी सारी जो है बाहर से पैसे आ रहे हैं और गेम अब बहुत बड़े लेवल पर, रीजनल लेवल पर चली गई है। अभी ये रीजनल लेवल की बातें, नेशनल और ये दो कौमों के बीच की बातें नहीं है, ये अब रीजनल लेवल की बातें हैं। अब इसका रिएक्शन ऐसा ही आता है। देखें, ठीक है, माना कि हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हमसे उस तरह से वो हैंडल चीज़ें नहीं हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन जो हेडलाइन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर भाई भाई का जो है अटैक चल रहा है इंडिया में और यहाँ पर जो है दुश्मनी अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, भाई भाई का टैग नहीं, बाप बेटे का टैग चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है और खुल्लम खुल्ला नजर आता है। ठीक है, इवन दो जब इंडिया अफगानिस्तान इस दफा सेमीफाइनल्स में जब गई तो सबसे पहले वहाँ पर तालिबान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, और मोदी साहब ने भी एग्जैक्टली उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया ने हमारी इस तरह की कोचिंग की है। जो भी उन्होंने बातें की वो यही चीज़ है कि वो हर चीज़ में खुल्लम खुल्ला ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया ने हमारा सपोर्ट किया, इंडिया ने इस तरह से किया, इंडिया ने उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हर चीज़ जो है वो नजर आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नए जंग में तो एंटर होने वाले नहीं है। गिवन द सिचुएशन, मेरा नहीं ख्याल एक फुल आउट वॉर होगी। ना पाकिस्तान रेडी है, ना ही अफगानिस्तान रेडी है। ठीक है, दोनों की इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, ना ही दोनों के पॉलिटिकल स्टैंस इस चीज़ की इजाज़त देते। एक तरफ एक ऐसा नेशन है जिसको कोई भी दुनिया का कंट्री उसको लेजिटिमेट करार नहीं देता, दूसरी तरफ एक ऐसा नेशन है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास खोने को कुछ हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो बात ये कि कोई भी नहीं जाएगा दोनों से, ये ऐसे ही चलती रहेगी जिसको हम प्रॉक्सी वॉर्स बोलते हैं, जो हम उनको दूसरे सिनेरियो पर देखते हैं। हम 3 पड़ोसियों की बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर सबने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की नफरत पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के सामने आई। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मोहब्बत की अगर बात करें तो वो भारत के लिए ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है तो वो भारत के नाम, भारत में कुछ अचीवमेंट होती है वो अफगानिस्तान के नाम। इवन तो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो तो भाई भाई बन गए। उनकी तो ट्रेड भी चल रही है, उनका सपोर्ट भी चल रहा है, उनके यहाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, उनके यहाँ जो है फ्रेंडशिप डैम्स भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर तो अफगान इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहली बात होती है, एक पंजाबी किसको कहते हैं, जिन्हां दे घर दाने उन्हां कमले भी सियाने। जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। ठीक हो गया। ठीक है, अब
इंडिया ने जो 90s में गलती की थी नॉर्दर्न डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट करके, अब उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर में भी उन्होंने ऐसा अपना एक्टिव रोल नहीं किया। ठीक है, इवन के जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोस्ट्रेट किया। और इंडिया जो है एक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030 और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर बैठना है, किसके साथ जाकर बैठना है। जहाँ तक आपने बात की है, जो उनको जाकर कर रहे हैं वो कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इवन कि अपना एक ग्राउंड स्पेशली BCCI ने बनाकर उनके नाम दे दिए कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होम ग्राउंड जो भी अफगानिस्तान के मैचेस होंगे यहाँ पर होंगे। और हमारे यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम अभी तक समझ रहे हैं कि 60 to 70s का सारा सिनेरियो चल रहा है। हम एक पैन इस्लामिक थॉट ऑफ प्रोसेस को लेकर हम सारा इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे और वो कहेंगे ठीक है जी, इकट्ठे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। ऐसा है नहीं है। अब ये बता दें, इंडिया और पाकिस्तान 76 साल से कश्मीर के नाम पे ये इख्तलाफात चल रहे हैं। वो लोग तो कहाँ से कहाँ चले गए, उधर इतनी बेरोजगारी। आपको लगता है कि वहाँ 1 अरब 35 करोड़ का कंट्री है और वहाँ पे भी लोग ऐसे ही होंगे कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, इंडिया छोड़ के बाहर चले जाए? सीधी सी बात है, ठीक है, उन लोगों ने अपने आप को स्टैंड किया, तो हमने क्यों नहीं किया? मतलब जंग में दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहे, लेकिन वो आगे कैसे चले गए, हम क्यों नहीं जा पाए? यही तो मसला है इनका। सियासतदानी में सारे की सारी जिंदगी उसको फांसी दे दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। जो बंदा आता है सीट पे बैठता सबसे पहले अपना गला भरता, फिर दूसरे के बारे में सोचता है कि देखो अभी मैं देखता हूँ अवाम को मैंने क्या देना है। ठीक है, इधर भाईजान आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, इधर आम पाकिस्तानी जो सब खड़े हैं, हम जैसे ही है ना, एक जैसे हैं, थोड़ा इधर आ जाए। इन्हें जैसे ये भाई ने बात की है, अगर आपको कहा जाए कि जी कश्मीर चाहिए या आपको अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, जो हमें कश्मीर चाहिए। अच्छा, कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? वो तो नहीं आ सकते अपने घर नहीं, पर। अगर उन्हें क्या नाम लेते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कह दे जाओ जिसने जाना चला जाए, वो आना चाहेंगे? नहीं आएंगे इधर, तो वो अपना ये घर पर अपना कब छोड़ के आएंगे ना। मुझे तो मेरी एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और मुझे मेरा ऐसा मुस्तकबिल चाहिए कि मैं कहाँ पे मर्जी जाके खड़ा होकर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी, प्राउड पाकिस्तानी, ठीक है, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, अभी भी किसी भी बाहर ममालिक में जाके देख लेंगे ना, तो लोग पता क्या कहते हैं, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बोटी है। नहीं चलो गाली नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा नेगेटिव देखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी बयान है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है इंडिया का, ठीक है, और वो मुझे पता क्या कह रहा है, यार तुम लोग के हालात बड़े खराब हैं। ऐसे ही है, ठीक है, और कोशिश करो कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस करके जो यहाँ से बाहर चले जाओ। ठीक है, और आप ईमानदारी से बताइएगा, जाना चाहते हैं बाहर? ये नहीं कि कैमरे के सामने के मुझे बड़ी मोहब्बत है मैं नहीं जाऊँ। सर मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, अगर आज आपको मैं कहूँ ये ले वीजा जाए बाहर, मैं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा? और दूसरी लोग जाना। मुझे बताएं, आपको कश्मीर के मतलब कश्मीर चाहिए या आपको क्या लगता है, अगर आपसे कहा जाए ऑप्शन है कश्मीरी मिलेंगे लेकिन आपको रोटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही हालात रहेंगे, क्या आप कहेंगे? बच्चों की रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पॉजिटिव पाकिस्तान चाहिए, क्या चाहिए? पाकिस्तान ही चाहिए, लेकिन महंगाई तोड़े ना। ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई ना लगे। महंगाई ये कैसे बेहतर हो सकता है आपके ख्याल से? ये जो इतने लोग हैं, तो चले हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं पाकिस्तान को भी होना चाहिए था, क्योंकि जो यूएस ने कहा वो करते रहे। अफगान जिहाद से लेकर उसके बाद 9/11 के बाद से मुशर्रफ ने भी जो कुछ किया, लेट गए, उन्होंने कहा पत्थर के ज़माने में पहुंचा दें, उन्होंने कहा हम लेट जाते हैं, बताओ क्या करना है, बस एड दो, पैसा दो, बाकी देखो सत्ते ही खैरा। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर फिर भी पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि जो अपने कदमों पर खड़े होते हैं वो किसी के कहने में इस्तेमाल नहीं होते। भारत इस्तेमाल नहीं हो सकता, ना ही वो कभी इस्तेमाल हुआ है किसी के साथ। वो अपने बेनिफिट्स देखता है और बराबरी की सतह पर जो करता है, बराबरी की सतह पर ज़ाहिर है वही रिलेशन रख सकता है कि जिसके पास इतनी ताकत हो, जिसकी इकॉनमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हो, जो कह रहा हो कि हमने सुपर पावर बनना है, तो मैं बताते हैं पहली, दूसरी, तीसरी में अभी आके बताते हैं, और वो फिर अपने करते कि दुनिया कहती है कि एक ही इकॉनमी ग्रो कर रही है, वो इंडिया। ऐसी सिचुएशन में वही स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि आज तक 75 ईयर्स में पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने और किसी भी वहाँ की पावर ने ये नहीं समझा या ये नहीं सोचा और ना ही अपने आप को इस तरीके से ताकतवर बनाने की कोशिश की कि हम अगर अपने पाँव पर खड़े होंगे, इकॉनमी हमारी बेहतर होगी, तो फिर हम किसी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं, वरना हम एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होंगे, वरना हमें जो है वो इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा, फिर दोबारा जब ज़रूरत होगी तो। अच्छा, और वो ये एक और बात, इस्तेमाल करके फेंक नहीं दिया जाएगा। बात यह है कि हम पैसे लेते रहेंगे और हमें कोई भी कर ले, पैसे दो, पैसा देखो और तमाशा देखो, पैसा फेंक तमाशा देख, वो वाली सिचुएशन आप देख लेना। कितने जितने डिक्टेटर्स आए जिन्होंने जो जो कुछ पॉलिसीज़ बनाई, जो कुछ हुआ,
वो सब ऐसे ही होता रहा है कि आप पैसा लेते रहे और आप उनके इशारों पर नाचते रहे। तो यही वजह है कि इस वक्त वो कंट्री यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो अपने कदमों पर खड़ा है, और ऐसे ही लोग जो हैं पार्टनर बनते हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल, कहानी और सच्चाई, हकीकत और हिस्ट्री हमारी। तो सच जानकर जियो। ठीक है जी, ये सच्चाई है जो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने बात की है मैं इसको इंडोर्स करती हूँ। मोदी साहब की आखिरी पॉइंट पर इस चीज़ को मैं इंडोर्स करती हूँ कि जंग के अंदर जब बच्चे मरते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, सबके लिए बहुत दर्द होती है। वो जंग चाहे हमास और इज़राइल की हो, वो जंग खा रशिया और यूक्रेन की हो, क्योंकि किसी भी कंट्री के जो बच्चे होते हैं वो उनका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना ही वो ऐसे हालात पैदा करते हैं कि जंग हो, लेकिन उनके साथ सबसे बुरा होता है। तो ये बात जो है ना दुखती रग पर हाथ रखती है मोदी साहब ने, और पुतिन साहब को कहा है कि जनाब ये देखिए, ये जो है ना सिर्फ यही अगर एक एंगल आप सोचने के लिए बैठ जाएं और आपके दिल को लग जाए तो आप खुद से ही जंग ख़त्म कर सकते हैं, जो उन्होंने बात कर दी है। तो देखें होपफुली कि प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें ये कहें कि जी ठीक है, ओके, अपने ढांचा में बैठकर उनको जो लेकर गए अपने ढांचा में वहाँ पर बैठकर कहें जी ठीक है आप ये करें, मीडिएट करवाइए। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो ज़रूर आपको हम ये भी खबर बताएंगे। इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।